अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है कसूरवार कौन। जुवेद इकबाल चीमा साहब आज हमारा साथ देंगे। जो बात करनी है वो है दिवालिया। पाकिस्तान में भी आजकल यही अल्फाज गर्दिश कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। हमारी जो आजकल हालत बनी हुई है कि दर बदर हम मांगते फिरते हैं, कोई मदद नहीं करता हमारी। इसी सिलसिले में चलेंगे, जुवेद इकबाल चीमा साहब से पूछेंगे, उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है तो वो क्या है। जी चीमा साहब बताइए हमारे नाजरीन को। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक साहब, बड़े दुख की बात है। जी आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो मुबारक साहब, आपने वो दिवालियापन की बात की है ना, तो मुझे मेरे ज़हन में भी बात आई कि आपकी जो दिवालियापन की बात आप कर रहे थे या करते हैं। जी हम सब लोग जब जी दिवालियापन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही दिवालियापन की सोच होती है, जी। वो होती है माशियत की। हम्म। हालांकि कौमों का दिवालियापन जो है ना, सिर्फ ये नहीं होता। जी मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल मैं समझ गया। कि कौमों का दिवालियापन सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी मशीयत जो है ना वो डाउन हो गई और हमारा जो है ना हम खसारे में चले गए, हमारा हम दिवालिया हो गए। असल में कौमों का मामला जो है ना वो होता है इज्जत का, गैरत का, शर्म का, हया का, अखलाक का, ईमानदारी का, आशिक रसूल होने का, दावेदार होने का, मुहिब वतन होने का। ये चीजें हैं सारी जो अल्लाह ना करे वो दिवालियापन का शिकार हो जाए। बहुत सारे मामल होते हैं। जी कहते हैं ना कि एक बहुत सारी खूबियां जमा होना जरूरी है, तब जाके एक बंदा जो है ना अच्छा इंसान बनता है। जी। इकबाल ने भी कहा था ना कि फरिश्ता से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो मुल्क भी जो है ना, ये कौमों के अंदर अगर इज्जत का, गैरत का, शर्म का, हया का, अखलाक का, किरदार का, ईमानदारी का जनाजा निकल जाए, दिवालिया निकल जाए, तो उसका खत्म होना जो है ना वो मशीयत का इंतजार नहीं करता कि मशीयत दिवालिया कब होगी तब हम दिवालिया होंगे। हम तो दिवालिया हो चुके हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। काफी मुल्क इससे पहले भी दिवालिया हुए हैं, मगर क्या हुआ, उन्होंने अपनी इज्जत और जो है ना वकार का सौदा नहीं किया। वो कौमें थी, दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो गई। तो दिवालिया मशीयत का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एटमी एहसास से और अपनी इज्जत, अपनी गैरत बेचकर अगर दिवालिया होने से बचा जाता है तो ये कौम का मनहूस दिन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इससे बड़ा दिवालियापन और क्या होगा? ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की। एक बात को आप जरूर मद्देनजर रखें कि जो लोग मुल्क को इस हाल में पहुंचा चुके हैं उनके किरदार का जायजा ले लें। पहले इस जो है ना चेरी ब्लॉसम, इस बगैरत खंजीर जो है ना वो बूट पॉलिश करने वाले का जायजा ले लेना कि अपने कपड़े बेचने वाला और जरदारी को लाहौर की गलियों में घसीटने वाला और जरदारी के पेट फाड़ कर करप्शन की रकम निकालने वाला, ये खादमे आला, रंगबाज, शोबदाबाज, जनाकार, बद किरदार, कातल, फिरौन और फिरौनी सोच वाला, कि इसके किरदार में पहले नजर डाल लेना जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, जो हुकूमत का सरबराह है, तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स तो इतना नाहल है, इतना बद किरदार है कि वजीर आजम इसके दौर में, ये है वजीर आजम, और इसके दौर के अंदर हम जो हमारा जो ना हर किरदार का जनाजा निकला है। तो कौम का दिवालियापन निकाला गया क्योंकि इसके साथी कौन है? इसके साथी हामान, फिरौन का हामान वजीर, वो मूछों वाला बूली कुत्ता, तो इसका मशीर है। देखिए ना, ये बात तो ये है कि एक खंजीर, कातलों का सरदार और जनाकार, और ये शख्स खुद जो सीट पे बैठा है इसका किरदार ये है। और बाप को देख लें, और जो ना बाप बेटा दोनों एक ही औरत के साथ जना किया करते थे, ये है इस वजीर आजम की हालत। और इसका भाई देख लें, वो सारी फसाद की जड़ है, माफिया का सरदार है, हर बुराई जो है ना वो उसकी वो जड़ है। और उसकी अपनी इसकी भतीजी देख लें, वो इक़्तिदार के हवस में कई बार वो सर्जरी करवाने लंदन गई है। ऐसी फाशा औरत आपने कभी नहीं देखी होगी जो उसकी भतीजी है, घर से भागकर शादी करने वाली ऐसी खबीस औरत, ऐसी ग्रोह की मालक है कि वीडियो बनाने वाले ग्रोह जो उसके शाना बिशाना उसके दाएं बाएं हैं, और ऐसी वीडियो बनाने वाली जरान पेश औरत है इसकी भतीजी, गलीज औरत।
जो उसे जो है ना वो इस हाल तक पहुंचाया गया, तैयार किया गया उसको। तो मार्डरटाउन में लोगों को सरेआम कत्ल करना, ये है वो गिरोह। डॉक्टर रिजवान को कत्ल करने वाला ये है वो वजीर आजम, अरशद शफीक को कत्ल करने वाला ये है वो वजीर आजम, और मकसूद चपरासी को जो है ना मुबैना कत्ल करने वाला ये खानदान, और इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाला ये खानदान, और इस्तेमाल होने वाला पूरी दुनिया के अंदर ये है वो खानदान जिस इक्तदार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये है वो खानदान जिसने थानों, पटवारियों, एसी, डीसी और अदालत के जजों को कंट्रोल करने, ब्लैकमेल करके खरीदा, डरा धमका कर सारे किरदारों का जनाजा निकाला। ये है वो खानदान। इसके अंदर जो है ना इतना बगैरत, जिनसी बीमारियों वाला, गंदी ज़हनीयत वाला हुक्मरान आपके सर पे मसलत हूं, तो आप क्या उनसे तवक्को करेंगे? मुल्क का दिवालिया होने से बचाएंगे? अगर ये जाहिरी शक्ल में आते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत गैरत बेचकर दिवालिया होने से बचा भी लेते हैं, तो हमारे ऊपर क्या आसान होगा इनका? हम तो अपना कर चुके। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि खानदान के बड़ों की गलतियों की वजह से बच्चे ज़हनी मफलूज हो जाते हैं और ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ किया है, इस अवाम के साथ किया है, और हम ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं जिनका कारोबार में नुकसान हो गया और मशीयत का दिवालियापन निकल गया, मगर उन्होंने बुरे वक्तों में भी अपनी इज्जत और गैरत का सौदा नहीं किया, और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से, अपनी ईमानदारी से इस बुरे वक्त से भी सब्र शुक्र के साथ निकल गए। अल्लाह के रसूल पर भरोसा किया और वो सुरखरू हो गए। हमारे जाती जो है ना वो शराबी, वो कातल और हुक्मरानों की तरह मैं नहीं किया कि अवाम का दिवालिया निकाल दो और अपना इक़्तिदार बचा लो। ये मेरे हुक्मरानों की घटिया सोच का नतीजा है कि मुल्क का दिवालिया ना निकलते हुए भी दिवालिया निकल चुका है, मगर इनकी बेहसी, बगैरती, बेहयाई और डटाई अपने अरूज पर रही और इक़्तिदार से अलहदा नहीं हो रही। ये है मुल्क की वकार और अवाम के हकूक अगर खाक में भी मिट्टी में मिलते हैं तो इन्हें कोई परवाह नहीं, मिल जाएं। हमने इस मुल्क और एक अवाम की इज्जत और गैरत की खातिर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाने, चाहे कुछ भी हो जाए। मुल्क का सौदा होता है तो हो जाए, मुल्क दिवालिया होता है तो हो जाए। इमरान खान को किसी सूरत में जो आगे नहीं आने देना, उसका रास्ता रोकना है। ये हमारा मिशन है, ये हमारा आइडियल है और ये हमारा जो है ना फर्ज है। ये इन्होंने फर्ज समझा हुआ है। मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। अच्छा चीमा साहब, क्या बड़ी अहम बात आपने आज की। हम सब एक चीज सोचते हैं कि मैशत तबाह होगी, मगर अखलाकी तौर पे भी हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। अगर आपने ये जो बात की है, मुझे समझ आई है कि मुल्क ख़त्म भी हो जाते हैं, दोबारा पाँव पे खड़े भी हो जाते हैं। जापान की मिसाल ले लें, अगर आप दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया में बताया कि हम एक कौम है और ईमानदारी के साथ तरक्की की। दोबारा जर्मनी की मिसाल ले लें, और भी ममालिक है। तो हम अखलाकी तौर पे भी आपके ख्याल में बहुत पीछे हैं? बिल्कुल, ये तो दिवालियापन है हमारा कि हम अखलाकी तौर पे ना जो है ना ईमानदारी के तौर पे सारी जितनी भी अच्छे इक़्तिदार थे उनमें हम दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। देखिए ना, ये ज़हनी दिवालियापन तो है, ये बेगैरती की इंतहाई है, ये फिरौनियत नहीं तो और क्या है कि बेनज़ीर को कत्ल कर दो इक़्तिदार की खातिर, मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दो इक़्तिदार की खातिर, डॉक्टर रिजवान को कत्ल कर दो अपनी करप्शन बचाने की खातिर, मकसूद चपरासी को कत्ल कर दो अपनी करप्शन बचाने की खातिर, अरशद शफीक को कत्ल कर दो, इमरान खान को कत्ल कर दो और अपनी करप्शन बचा लो, इक़्तिदार बचा लो। इज्जत, गैरत, शर्म और हया का दिवालिया या जनाजा निकलता है तो निकल जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं। एसपी की बीवी को 6 माह इस्तेमाल करो और दूसरी आशा मलिक जैसी औरत को वो दोनों बाप बेटा इस्तेमाल करो। ज़हनी पसमानदगी नहीं तो और क्या है, ज़हनी मफलूजियत नहीं तो और क्या है। इज्जत, गैरत, शर्म, हया का जनाजा निकलता है तो निकल जाए। ये है मेरे हुक्मरान का शेवा और ये मेरे हुक्मरान का है मोटो। इक़्तिदार रह जाए, मुल्क का दिवालिया निकलता है तो निकल जाए। अगर ये मुल्क के मुखलस होते तो इक़्तिदार भी बचा सकते थे और मुल्क भी बचा सकते थे। अगर ये मुबारक साहब मुल्क के जो है ना दुश्मन ना होते या मुल्क के जो है ना इतने मुफलस होते तो इक़्तिदार भी बचा सकते थे, मुल्क भी बचा सकते थे। ये दोनों काम शरीफ खानदान कर सकता है और जरदारी खानदान कर सकता है कि अपनी लूटी हुई इस मुल्क से दौलत जो इसी मुल्क से लूटी हुई है, वही दौलत अगर वापस ला के ये कर्जा उतार दें इस मुल्क का, तो इस मुल्क के ऊपर कर्जा ही दे रहे हैं।
कर्जे हंसने ही दे दें और मुल्क भी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और इनकी इज्जत भी बच जाएगी, इनकी साख भी बच जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है कि इनकी इज्जत इन सबको बच जाएगा। मगर ये तो ये करना नहीं चाहते, ये तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं कर रहे, ये तो 25 करोड़ अवाम को धोखा दे। सर एक सवाल है यहाँ पे बड़ा अहम, मैंने कहा आपसे पूछते हैं। 22 करोड़ अवाम कहती है पाकिस्तान में कि हम आशिक़ रसूल हैं। आपने ये बात शुरू में की कि हम ये भी कहते हैं आशिक़ रसूल हैं। उनको नहीं पता कि इनके किरदार क्या है, हमारे हुक्मरानों के, इनके करैक्टर क्या है, इनके लिए वो नारे लगाते हैं, इनकी गुलामी में वो ज़िंदगी गुजारनी बड़ा अपना फ़ख्र समझते हैं। वो इनको अपने साथ बैठने की अहमियत नहीं देते, वो पाँव में बिठाते हैं इनको, वो ठुड्डे मारते हैं, वो इनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इनकी ख़वातीन को आज भी सिंध में इनकी लड़कियों को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गैरत इस वक्त आप समझते हैं कि कौम की भी जो है वो भी कमज़ोरी में है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया मुबारक साहब। देखें, अगर नजरिया जरूरत अदालतों में आ जाए तो अदालतों का दिवालिया निकल जाता है, जो निकल चुका है। फैसले बाई चॉइस हो रहे हैं। इमरान खान का केस खोलना है, बाकी सारे पिछले वज़ीर आज़म जो जितने भी गुजरे हैं उनको जो पाक करना है, दूध के नहलाए हुए थे, उनका केस नहीं खोलना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे गैलानी हो, चाहे कोई भी हो। उनकी फाइलों को बंद करना है और इसकी फाइल को खोलना है। और अगर नजरिया जरूरत दीन के अंदर आ जाए तो दीन का भी दिवालिया निकल जाता है। तो समझो कि इस वक्त जो हमारा दिवालिया दीन के अंदर भी निकल चुका है, क्योंकि अगर मिंबरे रसूल पर बैठ के नाइंसाफी नजर नहीं आ रही, मिंबरे रसूल पर बैठने वालों को लाकानूनियत नजर नहीं आ रही, फस्तायत नजर नहीं आ रही, फरौनियत नजर नहीं आ रही, जुल्म ज्यादती झूठ पे झूठ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो इनको बदमाशी भी नजर नहीं आ रही, लोगों को नंगा करते हैं, ये भी मिंबरे रसूल पे बैठ के मौलवियों को नजर नहीं आ रही, और अपना जिनसी शब्द पूरा करने के वाले बगैर को नजरें जो है ना वो उनकी नजरें हटी हुई हैं। ना महंगाई नजर आ रही है, ना बिजली पानी गैस का कोई मसला उनके आगे है। तो समझ लो कि दीन का भी और आज के रसूल होने का दावा करने वालों का भी दीनी दिवालियापन निकल चुका है। ये है सबसे बड़ा मसला हमारा, असल सबसे बड़ा मसला ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि लोगों को बेवकूफ बना भी लें। देखें, लोगों को ये चक्कर दे रहे हैं कि हमने दिवालिया क्या कहेंगे अगर ये थोड़े से डॉलर लेके इंटरनेशनल लेवल पे अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजों की कीमतें कम करते हैं, तो क्या करेंगे? लोगों को कहेंगे हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। वो पेट्रोल और बिजली वगैरह को वक्ती तौर पर ये अगर कम कर भी देते हैं तो ये दोबारा जो है ना इस कौम पर मसलत होने के लिए या मसलत हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन में ये जाएंगे तो कहेंगे हमने ये किया वो किया। तो अगर ये इलेक्शन पे दोबारा मसलत जो हो जाते हैं तो ये एक जो है ना समझे कि इस वक्त राह फरार है इनकी, कि उस वक्त को लाने के लिए उस वक्त का इंतजार करें कि अच्छे वक्त आ जाए और उस वक्त तक कुर्सी से चिमटे रहें ताकि अगला फिर जो इलेक्शन जीत के हम इक़्तिदार हासिल कर सकें। ये आपस में ये तय कर चुके हैं कि ये हमने काम करना है, ये इनकी सोच है। अच्छा। पहले अवाम की आंखों में धूल झोंको, फिर अवाम के पास ये कहकर जाया जाए कि देखो हमने ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया, हमने डूबती मशीयत को सहारा दे दिया, हमने शहादात ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। और यही समझते हैं कि अवाम इनसे वजीरों के दौरों का हिसाब नहीं लेगी और अवाम को वजीर खारजा का असम्बली में शरबत पी के आने वाले दौरों को भूल जाएगी और जरदारी में और दूसरे जो करप्शन के किरदार हैं उनको भूल जाएगी, या अवाम मौलवी फजल मान की जो है ना यहूदियत और फरौनी सोच को भूल जाएगी। ये बद किरदार बद अनवान जो है ना करप्ट तरीन जनरल बाजवा को भूल जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है कि ये सारे किरदार अवाम भूल जाए। इन जो लोगों को नंगा करता था, जिसका पेशा ही लोगों को नंगा करना था, वो क्या इस किरदार को लोग भूल जाएंगे? और आखिर में मुबारक साहब, कौम का दिवालियापन इन किरदारों से रोशनास जो है ना वो कर पाया है। हमारी इज्जत गैरत का जनाजा निकाला, दिवालिया हो गए। इसकी मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ कि कभी हमारे फौज के नाम बड़ा जो है ना, आखिरी बात है, बड़ी जरा ध्यान से सुनना जी, कि कभी हमारी फौज का बड़ा नाम होता था, बिल्कुल हमारी एजेंसियों का बड़ा नाम होता था और हम इस अदारे की बड़ी इज्जत करते थे। और मेरा जाती तौर पे उस दिन दिवालिया निकल गया, मेरा भी इज्जत और गैरत का दिवालिया निकल गया जिस दिन मैंने ISPR की बिल्डिंग के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ देखा, एक फिक्रा, एक जुमला लिखा हुआ देखा, तो मेरी भी इज्जत और गैरत
का सारा जनाजा उसने निकल गया। लिखा हुआ क्या था? ये ISPR की बिल्डिंग बनाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर लिखा था इंडस्ट्री ऑफ सेक्स एंड पोर्न रिकॉर्डिंग्स। मुबारक साहब सुने, ये सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ था इंडस्ट्री ऑफ सेक्स एंड पोर्न रिकॉर्डिंग्स। तो जब मैंने ISPR अपने मोहतरम अदारे ISPR की ये बेइज्जती देखी, तो यकीन जानिए उस वक्त मेरी अपनी गैरत और इज्जत का सौदा हो गया, और मेरी जो है ना आंखों से आंसू निकल आए, और ये मेरे दिवालियापन की इंतहा थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था कि मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ गया कि जब मैं इटली से कफन बांधकर इमरान खान के पहले धरने में शामिल हुआ था, तो यकीन जानो, कसम उठाता हूं, उस वक्त मैं सिर्फ वाहद में अकेला कफन वाला था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ आवर कंट्री, और मेरी मौत का जिम्मेदार खादमे आला वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। अच्छा, ये बताइए कि इज्जत जबरदस्ती भी करवाई जा सकती चीमा साहब? ये इनकी खामख्याली थी, ये इनकी गलत सोच थी, और इसी वजह से जनरल बाजवा जो है ना वो फेल हुआ, उसको बगैरती का ताना मिल गया कि उसने सोचा था कि मैं जबरदस्ती इज्जत कराऊं, और ये भी टोला यही सोचता है मरियम जैसी बगैरत औरत और शहबाज शरीफ जैसा बगैरत मीना इंसान और नवाज शरीफ जैसा इंतहाई खंजीर शख्स, ये सब ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना आ जाएंगे, लोग हमारी फिर इज्जत करना शुरू कर देंगे। भाई तुम आ भी जाओ, तुम इक़्तिदार में रहो, तुम इक़्तिदार हासिल भी कर लो, तो इमरान खान को रस्ते से हटा भी दो, मगर इज्जत नाम की चीज तुम्हें मिलने वाली नहीं है। ये इनकी खामख्याली है। ये मुल्क में इनकलाब आए ना आए, मुल्क में वो जो लोग सड़कों में निकले ना निकले, इनके घरों को आग ना लगाएं, इनको ना जलाएं, इनको सड़कों पे ना घसीटें, ना घसीट सके तब भी लोग इनकी इज्जत नहीं करेंगे। ये इनकी खामख्याली है। ये बगैरत हैं, बगैरत ही रहेंगे आखिरी वक्त तक। मेरा अल्लाह शायद इनकलाब में अवाम की मदद कर दे तो इनकी जिंदगी में इनको पता चल जाए, मगर इनको होश नहीं आएगी जब तक इनको सड़कों के ऊपर जो है ना घसीटा ना गया। अच्छा चीमा साहब, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि पता नहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है या 25 है, ये भी आज तक हमें नहीं पता। कमर जावेद बाजवा तो चला गया, लेकिन जो पीछे लोग हैं जिम्मेदारी तो अब उनके हाथ में। हम ये हर बात पे तो कह देते हैं कि कमर जावेद बाजवा का कसूर है। आप क्या समझते हैं कि अब जो नए हाफिज साहब आए हैं वो भी वो किसका कसूर है, ये बताइए। चले देखिए, ये नाम देते हैं कि एक जो है ना अदारा वो अपनी सोच पे चलता है, तो अदारे की जो सोच थी ना उसको बदलना इसका काम था। अदारे की जो सोच थी, अदारे की जो लाइन थी, जो जिस अदारे ने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के अपने मुल्क के लिए हिफाजत करनी थी और उसने इंटेलिजेंस करनी थी अपने मुल्क को बचाने के लिए, वो लग गया अपने बंदों को नंगा करने के लिए कि शायद एक दो आदमी के साथ बचपन में कोई वैसा काम हुआ होगा तो उसको नंगा किया गया होगा। वो उसने अपनी वो पूरी कौम से वो बदला लेना था, वो लोगों को नंगा करता रहा और एक मिशन पे चल निकला। तो उस मिशन मिशन की पाया तकमील करने के लिए अभी सारा मंजरामा उसी तरह चल रहा है। उसमें कोई जरा भी रत्ती बराबर फर्क नहीं आया, तो लोग इसलिए मुतमिन नहीं है। असल में क्या है, तो इक़्तिदार में होते हैं ना, ये लोग इक़्तिदार में होते हैं ना, तो कोई कमर दर्द नहीं होती, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। जब से ये इक़्तिदार में जो है ना वो निकलते हैं तो दुनिया की हर बीमारी के अंदर, आज ये इक़्तिदार से निकल जाए तो दुनिया की हर बीमारी इनके अंदर होती है, जेली सर्टिफिकेट की भरमार होती है। अगर ये किसी और मुल्क में होते तो मुझे बताएं मुबारक साहब, इनके जेली सर्टिफिकेट वजह से अदालत का जज ये कहने पर मजबूर होता कि ऐसा शख्स कौम की गाड़ी को नहीं चला सकता जो तरह तरह की बीमारियों की वजह से मरीज है। मगर कुर्बान जाऊं मुल्क खुद मुल्क खुदा दादे पाकिस्तान पर कि जजों के दिवालियापन की सोच पर कि यहाँ पाकिस्तान में ये घटिया मरीज, जानलेवा मर्जों के बीमार, हमारे मरीजों की करप्शन और मजीद करप्शन करने वाली ये बीमार हुकूमत और हुक्मरान जो कितने जिन बीमारियों का शिकार हैं, जिनके सर्टिफिकेट अदालतों में मौजूद हैं, हुकूमत करने की इजाजत है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी भी अदालतों में पड़े हुए हैं। इन खानदान के जहनी दिवालियापन की ये निशानी है कि लोगों को अपनी जो है ना जो वजीर बनाए हैं वो हैं जो इनकी खास खिदमत, ये जिस तरह वो करने वाले हैं। ये डड्डू देख लो, ये जो जिसको वजीर इत्तलात बनाया गया है, इस डड्डू से कितने काम लिए जाते हैं
कि वो मरियम भी अपनी मालिश करवाती है, अपने बाप की मालिश करवाने के लिए मैं लाहौर से पाकिस्तान से लंदन भेजती है, जो मेरी बाप की खिदमत भी कर रहे हो। यानी हर तरह की खिदमत लेने के लिए इन्होंने अपने वजीर भी बनाए हुए हैं, जिसका कोई अवाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सिर्फ इस जात के साथ इनके पाँव की जूती जो है ना वो उठानी, पालिश करनी और इनके जो है ना दबाने, ये है उसका काम। तो ये इससे ज्यादा और फरूनियत और फसाइयत और जो गंदी सोच क्या होगी कि इन्होंने तो वजीर भी अपने वो रखे हुए हैं जो चुन चुन के रखते हैं कि ये हमारे, हम आगे मालिश करते हैं, ये हमारी मालिश करेंगे। बहुत तो शुक्रिया। ये जहनी गुलामी नहीं तो और क्या है? इस जहनी गुलामी से तो इमरान खान अवाम को निकालना चाहता है कि ये जहनी गुलामी है जिसके लिए उसने आवाज उठाई हुई है और पूरी कौम को उससे निकालना चाहता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल चीमा साहब की बातें ज़बरदस्त थी। इसमें मैं बता दूं कि हमारी हालत मुल्क की ये है कि जितने मरीज़ हैं वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, जिस तरह सबके नाम ले लिए, अब मैं क्या मिट्टी डालें बार बार नाम लूँ। और ये एक सेहतमंद मुल्क की मिसाल बनना चाहते हैं। बीमार, चोर, हरामखोर, कौन सी बुराई नहीं इन लोगों में। इनके अलावा कोई लोग जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने कौम को ज़हनी गुलाम बनाया हुआ, इनके वजीरों को ज़हनी गुलाम बनाया हुआ। इससे बाहर निकलना अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन मेरे ख्याल में तो नहीं आप कह सकते। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।